जय हिंद। साथियों, मैं हूं अंकित। स्वागत है आपका अपने चैनल संसार स्कोप पर। दोस्तों, ईरान और यूएस के बीच हालात कभी इतना गर्म नहीं हुआ था जितना अब हो रहा है। आज हम अब तक के अपडेट्स को जानेंगे कि ट्रंप ने क्या कहा एंड ईरान ने ट्रंप को तो धमकी तक दे डाली। इरफान की फांसी रुक गई, कौन है ये और क्या क्या हुआ, सब कुछ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हेडलाइंस देखिए दोस्तों, और अब ये वीडियो देखिए। and pretty strongly, but we'll find out what that all means. But uh, we've been told that the killing in Iran is stopping, and it's stopped, and it's stopping, and there's no plan for executions or. यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीधी वार्निंग दी है, और ये वार्निंग सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है बल्कि ग्लोबल लीडर्स के लिए एक क्लियर सिग्नल है कि सिचुएशन क्रिटिकल है। वेनेजुएला को ट्रंप खा गए, ग्रीनलैंड को खाने वाले हैं, एंड अब ईरान की बारी है जहां अंकल सैम यानी ट्रंप फुल मूड में बैटिंग कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान में प्रोटेस्टर्स पर किलिंग्स या एग्जीक्यूशंस हुई तो यूनाइटेड स्टेट्स बहुत सीरियस एक्शन ले सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी अपडेट दिया कि उन्हें सोर्सेस ने बताया है किलिंग्स अभी रुक गई हैं और अभी कोई एग्जीक्यूशन प्लान नहीं है। तेहरान के ऑफिशियल्स अभी एग्जीक्यूशन और वायलेंस को टेम्पररली रोक रहे हैं, जो दिखाता है कि इंटरनेशनल अटेंशन और प्रेशर का इफेक्ट पड़ रहा है। और इसी बात को ट्रंप साहब अपनी तारीफ में बहुत जगह कह भी दिए हैं कि देखो, मेरी वजह से ईरान ने एग्जीक्यूशन रोक दिया, यानी आगे हम बात करेंगे इस पर। और ये सिर्फ बिगिनिंग है, क्योंकि ईरान के अंदर जो हालात चल रहे हैं वो पूरे क्राइसिस को और ज़्यादा डेंजरस बना रहे हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं, ईरान में $1 लाखों ईरानी करेंसी के बराबर हो चुका है। मींस आम आदमी डेली नीड्स वाली चीज़ों के लिए भी बहुत हाई पे कर रहा। और ये इकोनॉमिक्स का नियम भी जान लीजिए, डिमांड ज़्यादा एंड सप्लाई कम तो कीमती का आसमान छूना लाजमी है, जैसे अभी इन दोनों कंप्यूटर रैम एंड एसएसडी का हो रखा है। खैर, बैक टू द पॉइंट। सबसे पहले तो आप ये न्यूज़ देखिए जिसको बोल बोल कर ट्रंप भैया वाहवाही लूट रहे हैं, यानी उनके प्रेशर की वजह से इरफान की फांसी रुक गई। दोस्तों, सबसे पहले समझना जरूरी है कि इरफान सुल्तानी कोई क्रिमिनल या टेररिस्ट नहीं था जैसा नॉर्मली सोचा जाता है। इरफान एक यंग ईरानियन सिटीजन था जो गवर्नमेंट के खिलाफ चल रहे प्रोटेस्ट से जुड़ा हुआ था। ईरान में प्रॉब्लम यह है कि अगर कोई सरकार के खिलाफ बोले, प्रोटेस्ट में दिखे या लोगों को सिस्टम के खिलाफ बोलने के लिए इंस्पायर करे तो वहां की गवर्नमेंट उसे बहुत बड़ा जुर्म मान लेती है। इरफान पर भी यही इल्जाम लगा कि उसने गवर्नमेंट के रूल्स को चैलेंज किया, प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया और पब्लिक में सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई। इसी वजह से कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुना दी। लोगों को ये सजा गलत क्यों लगी? अब यहां से कहानी बदलती है। लोगों का कहना था सिर्फ बोलने और प्रोटेस्ट करने पर किसी को फांसी कैसे दी जा सकती है। इसलिए ईरान के अंदर लोग स्ट्रीट्स पर उतर आए। बाहर के देशों में ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स बोलने लगे। मीडिया ने इस केस को उठाया। सबका एक ही कहना था, ये सजा बहुत ज्यादा और अनफेयर है। इरफान की फांसी रुकी क्यों? मेन रीजन, जब प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया, जब प्रोटेस्ट्स रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और जब दुनिया भर की नजर ईरान पर आ गई, तब ईरान की गवर्नमेंट को एक कदम पीछे लेना पड़ा। इसलिए इरफान सुल्तानी की फांसी टेम्पररली रोक दी गई। सीधी बात यह है, गवर्नमेंट और गुस्सा नहीं भड़काना चाहती थी, इंटरनेशनल इमेज खराब होने का डर था और यूएस जैसे देशों की वार्निंग्स भी आ चुकी थीं। इंपॉर्टेंट बात जो समझना जरूरी है, यहां एक बात क्लियर है दोस्तों, इरफान को अभी माफी नहीं मिली, केस खत्म नहीं हुआ। सिर्फ इतना हुआ है कि फांसी फिलहाल रोक दी गई है। आगे क्या होगा ये सिचुएशन और प्रेशर पर डिपेंड करता है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनाई ने मार्शल लॉ अनाउंस कर दिया है। अब आप पूछोगे क्या ईरान की गवर्नमेंट केपेबल नहीं है, क्या सिस्टम खराब हो गया है क्या वहां का? तो बिल्कुल, अब इसे आगे समझते हैं। लेकिन इससे पहले थोड़ा जान लेते हैं सेना के लॉ के बारे में। जिनको नहीं पता वो जल्दी से देखेंगे। मार्शल लॉ बेसिकली तब लगता है जब नॉर्मल लॉ यानी सिविलियन लॉ को हटाकर आर्मी और मिलिट्री अथॉरिटी को पावर्स दे दिया जाता है। मतलब क्राइम्स और प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए आर्मी को ज्यादा पावर मिलती है। नॉर्मल कोर्ट्स और पुलिस की जगह मिलिट्री और कमांडर्स का हुक्म चलने लगता है। कर्फ्यू, चेक पॉइंट्स और सिटीजन्स के ऊपर एक्स्ट्रा रेस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं। अब आजे की इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? क्या पुलिस से काम नहीं हुआ? तो ये हेडलाइन देखिए, एक ईरान एंड पुलिस में ही लड़ाई। आपने देखा कि ईरान ने पुलिस को लगाया था, बट पुलिस और जनता में क्लैश हुए एंड कई जाने गईं, तो मजबूरी में सेना को ही बुला लिया गया। इवन प्रोटेस्टर्स को तो कई जगह पुलिस के द्वारा ओपन फायर तक किया गया और इसके विरोध में पब्लिक ने भी कुछ पुलिस वालों को पोट पोट कर मार डाला। प्रोटेस्ट की इंटेंसिटी और पब्लिक एंगर के वजह से ईरान में मार्शल लॉ और मिलिट्री डिप्लॉयमेंट करना पड़ा। हालांकि इससे पहले ही इंडिया के द्वारा एक एडवाइजरी जारी कर दी गई थी। अब सबको लगता है कि अमेरिका ये सब करवा रहा है, तो क्या ईरान चुप बैठा है? क्या कुछ कर भी रहा है? ट्रंप तो डायरेक्टली धमकी दे रहा है, आपने पीछे देखा अभी।
तो जवाब में ईरान भी कम नहीं है। आपको थोड़ा पीछे यानी यूएसए में चुनाव के टाइम ट्रंप पर गोली चलने वाला कांड याद है या भूल गए? कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूं। दोस्तों, जुलाई 13, 2024 को जब ट्रंप एक कैंपेन रैली में स्पीच दे रहे थे पेंसिल्वेनिया में, उस टाइम ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे। उसी टाइम एक 20 साल का आदमी थॉमस मैथ्यू क्रुक्स ने रूफ पर पोजीशन लेकर राइफल से लगभग 8 शॉट्स फायर किए। एक बुलेट ने ट्रंप के कान यानी बिल्कुल ऊपर से छू गया, जिसे थोड़ा चोट आई। बस इसी बात को ईरान पकड़ गया और ट्रंप को धमका दिया कि इस बार गोली कान को छू कर नहीं जाएगी। बस समझने वाले समझ गए। आप ये न्यूज़ देखिए। तो भाई साहब, मामला बहुत ही गर्म है। ये ईरान क्राइसिस हमें ये क्लियरली दिखाता है कि इंटरनल अनरेस्ट, मिलिट्री कंट्रोल, प्रोटेस्ट्स और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी सब मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। हमें तो भैया अपने सिटीजन की चिंता है जो ईरान में हैं। कामना करते हैं कि वे सेफ रहें और ईरान और दुनिया के लिए ये कामना है कि शांति की राह कोई निकलवाए, सबको उनका हक मिले, वरना दुनिया तो महाविनाश की ओर जा ही रही है। ऐसे में अपने को अपने के साथ रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। आपको क्या लगता है, क्या इंटरनेशनल प्रेशर और प्रोटेस्ट्स का इफेक्ट लॉन्ग टर्म में ईरान में रियल चेंज ला पाएगा? तो आज बस इतना ही। एक सवाल के साथ इजाजत दीजिए। अगर आपको ये अपडेट यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर बताएं, हम आपके थॉट्स पढ़कर डिस्कशन को और एंगेज करेंगे। जय हिंद।